लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई अनाथ है तो किसी के माँ बाप नहीं है, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी कहीं हॉस्पिटल के बाहर, मंदिर मस्जिद के बाहर गुज़र बसर करते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा सवाल पैदा होता है कि खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे। लेकिन हमारे शोलापुर शहर में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी तंजीमें हैं कि उनकी मदद करती हैं, और बहुत सारे और उन तंजीमों को, उन संस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे भारत देश में एकता, अखंडता और इंसानियत बाकी है। तो ऐसी ही एक संस्था, शोलापुर की मशहूर संस्था जो शाब्दी सोशल ग्रुप के नाम से काम करती है, वैसी ही संस्था के बारे में हम आज डिस्कस करने आए हैं। तो देखते हैं कि वो संस्था किस तरह से काम करती है। आज हमारे साथ शोलापुर के शाब्दी सोशल ग्रुप के अध्यक्ष रसूल पठान साहब हैं। उनसे ही जानते हैं कि उनका आज तक का समाज वर्क, सोशल वर्क क्या है, और कि कैसे कैसे लाइन से, किस किस लाइन से वो गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्किनों की मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रसूल पठान, शाब्दी सोशल ग्रुप शोलापुर शहर व जिला अध्यक्ष। मैं लोक प्रधान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी मुलाकात लेने के लिए आए। मैं लोक प्रधान टीम का और सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। रसूल पठान साहब, जिस तरह से आपने आपकी संस्था की बुनियाद रखी शाब्दी सोशल ग्रुप के नाम से, आप इसकी बुनियाद आपने कब रखी और इसकी बुनियाद रखने का, इस संस्था शुरू करने का मकसद क्या था? इसकी बुनियाद शाब्दी सोशल ग्रुप के संस्थापक हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब ने 2009 में इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत अक्कलकोट तालुका महेंद्र के गांव से शाब्दी सोशल ग्रुप की शुरुआत की थी उन्होंने, और उस वक्त 2009 में 105 संस्था शाब्दी सोशल ग्रुप के अक्कलकोट तालुके में और शहर में निकाले गए थे। फिर उसी के बाद 2009 में मैं फारूक भाई शाब्दी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ शाब्दी सोशल ग्रुप की शहर और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी देने के बाद आज मुझे 12 साल हो गए शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से मैं काम करते हुए। हाजी फारूक भाई शाब्दी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, कोई भी काम के बारे में गाइडलाइंस करते थे कि इस तरह से काम करो और अच्छा काम करो जिससे कि लोगों की भलाई हो। जैसे कि हर रमज़ान में फारूक भाई शाब्दी आप देख रहे हैं कि हर रमज़ान में ज़रूरतमंद लोगों को 5-10 हज़ार, अब 12 साल से मैं देखता हूं कि हर रमज़ान में 10-10, 5-5 हज़ार राशन किट फारूक भाई शाब्दी हर लोगों को देखते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना मतदार संघ है अक्कलकोट तालुका या सोलापुर शहर मध्य मेरा मतदार संघ है, ये ना देखते हुए पूरे देहात, ग्रामीण गांव में, सोलापुर शहर के हर सिटी में, जैसे घरकुल है, अक्कलकोट गांव है, मोहड़ है, हर तरफ हर साल वो अनाज भी तकसीम करते हैं। आपने अब तक कौन कौन से सामाजिक काम किए हैं? सामाजिक काम को तो बताने के लिए बहुत है, लेकिन वक्त की कमी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से जब काम शुरू किया तो मैं 2016 में सोलापुर लश्कर मध्यवर्ती गणेश महामंडल का अध्यक्ष हुआ, जो सोलापुर का सब में बड़ा मध्यवर्ती मंडल है। उसके बाद 2017 में अहिल्याबाई होळकर मध्यवर्ती अध्यक्ष हुआ, और उसके बाद 2018 में जो सोलापुर की एक में मध्यवर्ती संस्था है जिसमें 800 शिव जयंती मंडल आते हैं, उस मंडल का मैं मध्यवर्ती का अध्यक्ष हो गया। और सोलापुर की ऐसी पहली घटना है कि एक मुस्लिम का शिव जयंती का मध्यवर्ती अध्यक्ष हुआ। उसके बाद अभी फ़िलहाल में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मध्यवर्ती सेक्रेटरी हूँ। फिर उसके बाद ईद मिलाद कमेटी का कार्य अध्यक्ष हूँ सोलापुर शहर, मुहर्रम कमेटी का मिरनुक प्रमुख और शांतिता कमेटी का सदस्य हूँ। तो इस संस्था के मार्फत मैं काम करते करते मैं एक महाराष्ट्र में मैं खुशनसीब समझता हूँ कि लोगों ने मुझे इतना सराहा, हर कौम में, हर समाज में काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छी तरह से मैंने काम भी किया और लोगों ने मेरा साथ भी दिया। और शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से 2015 में पांडरपुर चौक शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मेघडमरी बिठाए थे। उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया था कि एक मुस्लिम समाज ने शिव जयंती को
मेक डमरी बटाई। तो ये बोलने का मतलब ये है कि शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से जैसे कि ज़रूरतमंदों को हॉस्पिटल का हो या फिर बच्चों को पालक तत्व लेना या गौर गरीबी को मदद करना, और ना कि हमारा कभी मैं शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से अल्लाह का करम है, कभी ना आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी, ना कभी निवेदन देने की ज़रूरत पड़ी। और शाब्दी सोशल ग्रुप के माध्यम से इसी संगठन के खिलाफ सब में पहला आवाज़ उठाने संगठन सोलापुर में शाब्दी सोशल ग्रुप है। जिस तरह से आपने देखा कि रसूल पठान साहब बहुत सारे सामाजिक काम को अंजाम देते हैं, लेकिन अभी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे कहा जा सकता है कि आज भी हमारे देश में, आज भी हमारे शहर में इंसानियत बाकी है। एक ऐसे परिवार का उन्होंने सहारा बना है जिनके माँ बाप, जिनके वालिदैन कुछ दिन पहले गुजर गए थे, और उन बच्चों की जिम्मेदारी उनकी पूरी बड़ी बहन पर आ गई थी, लेकिन उनका भी इंतकाल होने की वजह से, वो भी गुजर जाने की वजह से वो उनके सामने ऐसा सवाल पैदा हो गया कि उनका इस दुनिया में कोई सहारा है कि नहीं। तो ऐसी ही दो भाई बहन को उन्होंने साथ दिया है, उनकी जिम्मेदारी ली है। उसी के बारे में आज हम रसूल पठान साहब से जानते हैं कि उन्होंने उनकी किस तरह से मदद की है और उनका आगे क्या प्लान है। रसूल पठान साहब, सबसे पहले जो आपने उन दो मासूम बच्चों का सहारा बना है, सबसे पहले उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फैमिली बैकग्राउंड बोलो तो बहुत ही हल्की फैमिली से है। उनके जो पिताजी थे दो बच्चों के, जैसे कि एक बच्ची का नाम है लावण्या लक्षट्टी और लड़के का नाम उसके भाई का नवीन लक्षट्टी। उसके पिताजी कामगार थे, मिल मतलब चादर कारखाने में कुछ काम करते थे। बीमार रहने की वजह से 2017 में उनके माँ का निधन हो गया। फिर उसके बाद 2019 में बाप का निधन हो गया। फिर बाद में बहन के ऊपर जिम्मेदारी गई। बहन अपंग थी, बीड़ी करके बहन कैसा भी अपना बस गुजर बसारा करती थी। बहन भी 2020 में उसका भी निधन हो गया। उसके बाद ये दोनों बच्चों पे जिम्मेदारी है। नवीन कपड़े की दुकान में काम करने लगा। फिर लावण्या लक्षट्टी ये प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगी। 2,000 रुपये जो भी मिलते तो उसमें उन्होंने गुजारा कर रहे थे। फिर उसके बाद लावण्या नामा बल के एक लड़की ने मुझे कॉल किया, कैसी नंबर बागवान सर से लेकर। फिर बोले कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो दो बच्चे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन और उनका कोई नहीं, दो ही रहते हैं, तो आप अपने ग्रुप से कुछ कर सकते हैं क्या। तो ठीक है बोला मैं। फिर गया उनके घर पे जाके बात किया, पूछताछ की, उनसे चौकसी की। फिर मुझे सही लगा कि ये ज़रूरतमंद है, मुस्तकबिल है। तो शाब्दी सोशल ग्रुप की जानिब से उनका राशन पानी, उनका घर खर्च, शैक्षणिक खर्च और उनका जो भी है मसले मसाइल, अल्लाह ने अगर चाहे तो इंशाअल्लाह लावण्या का मैं शादी भी करके दूंगा। आपने अब तक उन बच्चों की किस तरह मदद की है और क्या क्या मदद की है? अभी तो बच्चों की मदद करके अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ है। जैसे कि उनको राशन में जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, चायपत्ती, साबुन, भाजी, बटा जो भी ज़रूरत की चीज़ें है वो दिया हूँ। फिर परसों 6 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिन के मौके पर उनको शिक्षण साहित्य जैसे कि नोटबुक्स, किताबें, पेन, पेंसिल वगैरह दिया हूँ। अभी थोड़े दिन में उनको एक मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए और दोनों को बच्चों को साइकिल भी दे रहा हूँ। आपने जो उन बच्चों की जिम्मेदारी ली है, उनकी मदद करते आ रहे हैं, ये सिर्फ वक्ती तौर पर है क्या उनकी लाइफ सेटल होने तक आप उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे? अल्लाह ने चाहा तो लाइफ सेटल होने तक करूँगा इंशाअल्लाह। तो जिस तरह से आपने उनकी मदद की, उनको उनका सहारा बना, तो उनके दिल में आपके लिए क्या फील होता है और वो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? अब उनके दिल में वो क्या महसूस करे वो बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बताए होंगे क्या ऐसा? नहीं, वो तो बोले कि हम बहुत खुश है कि आपको हमारे को सहारा मिला है। हाँ, लेकिन मैं खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना। ये सब की बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसको ये काम के लिए चुनना चाहता है उसी को ये जिम्मेदारी देता है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे चुना है, इस काम के लिए दुनिया में भेजा है। इंशाअल्लाह ऐसे ही मैं काम करते रहूँगा। आप लोगों की दुआ और अल्लाह का करम साथ रहा तो इंशाअल्लाह मैं अच्छे ही काम करते रहूँगा। रसूल पठान साहब, सबसे बात देने वाली बात यह है कि जब आप उनकी मदद करने का इरादा किए
तो आपके दिल में ये ख्याल आया होगा कि वो एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और मैं एक मुसलमान हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। सब में पहले बात तो हिंदू मुसलमान ये बात की बात है, हम सब में पहले एक हिंदुस्तानी है। जी इस हिंदुस्तान में हर जात धर्म के लोग हंसी खुशी से रहते हैं, जबकि मैं एक मुसलमान रहने के बावजूद शिव जयंती का मध्यवर्ती का अध्यक्ष हो सकता हूं, जबकि उसमें 800 मंडल है। तो मराठा समाज, हर समाज के लोग मेरा नेतृत्व स्वीकार सकते हैं, तो मैं कौन होता हूं हिंदू मुस्लिम करने वाला। तो हमारा कहना ये है कि इंसानियत ही एक हमारा इंसानियत सब में बड़ा मजहब है, और अल्लाह ताला भी यही कहता है। हाँ। जिस इस्लाम में पानी बहाने की इजाज़त नहीं, उस इस्लाम में खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। हम इंसान हैं आखिर, और एक इंसान के खांधे पे जाने वाला है। जात धर्म मैं तो समझता हूँ सिर्फ दो ही धर्म है, एक औरत इंसान। मैं बचपन से ही काम करता हूँ, हर समाज को लेकर, हर समाज में मिल कर काम करता हूँ। जैसे कि रंग पंचमी होती है हमारे लोधी समाज की, तो सब में बड़े रंग गाड़ियाँ 101 गाड़ियाँ जाते हैं यहाँ से, तो उनको हर साल मैं रंग देता हूँ। तब कि वो कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मुझसे लेते हैं, मेरी खुशनसीबी है। जैसे कि गणपति विसर्जन रहता है, तो हर लास्ट के विसर्जन की पूजा मेरे लाड़ू से करते हैं। तो मैं हर त्यौहार, हर उत्सव इस नाते से करता हूँ कि हिंदुस्तान की एक तहजीब है, इस हिसाब से मैं ये काम करता हूँ। मैं ना तो कोई जात पात मानता हूँ, ना मेरे घर में कोई फैमिली मानते हैं, ना हम मानते हैं, ना हमारे ग्रुप के अध्यक्ष। बस आप इंसानियत के लिए काम करते हैं। हाँ, वो यतीमों मिस्किनों जैसे कि शाब्दी सोशल संस्थापक फारूक भाई शाब्दी, तो अभी तो हाल ही में इलेक्शन 2014-19 में लड़ा है, लेकिन उससे पहले से उन्होंने महेंद्र के गांव में गानगापुर को लोग जो जाते हैं चलते, उनके लिए भक्ति निवास रहने के लिए, नहाने धोने के, खाने का, रहने का उनका भी इंतज़ाम किया है। जबकि हमारे ग्रुप के भी संस्थापक हमेशा बताते हैं कि कोई जात धर्म मज़हब ना देखते हुए हर समाज को लिए काम करना है। अब जैसे कि देख रहे हैं आप, हर रमज़ान में फारूक भाई ना कोई धर्म जात देख रहे हैं, हर समाज के लोगों को अनाज तकसीम करते हैं, हर समाज के लोगों को मदद करते हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान के घर में पैदा हूँ, मुसलमान के पेट में पैदा हूँ, लेकिन दुनिया में आने के बाद किसके साथ कैसा सलूक रखना और कैसे ताल्लुकात रखना ये अपने पर निर्भर करता है। इस हिसाब से हमारे माँ बाप ने भी हमको यही तरबियत दिया है कि हर से किसी से हंसी खुशी से मिलकर रहो। तो जिस तरह से आपने देखा कि रसूल पठान साहब कई सालों से सामाजिक काम अंजाम दे रहे हैं, और शोलापुर शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्था है जो बिला तफरीक के मसलक व बिला तफरीक के मज़हब, यानी कि मज़हब जात पात को ना देखते हुए सिर्फ इंसानियत के लिए काम करती है। तो हम भी लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के ज़रिए आपको अपील करते हैं कि जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने जिनको माल दिया है, दौलत दी है, वो भी गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए आगे चढ़कर काम करें। मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल से मैनुद्दीन नदाब, मेरे साथ कैमरामैन उज़ैफ इनामदार।